हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनसर फाउंडेशन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि ये एनजीओ राइट है या रॉन्ग है, मतलब ये गलत एनजीओ है या सही एनजीओ है। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें एनजीओ ज्वाइन करना है, हम कैसे डिसाइड करें कि ये राइट एनजीओ है, मतलब एक सही एनजीओ है, और कैसे ये गलत एनजीओ है। दोस्तों, किसी भी सेक्टर में जाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करना। दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए। दोस्तों, हम बार बार हर वीडियो में इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग का जो ये केवल सब्सक्राइब के माध्यम से सपोर्ट करते हो ना, ये हमारा मनोबल को काफ़ी बढ़ाता है। तो ये केवल सब्सक्राइब के माध्यम से एक कोऑर्डिनेशन कर देते हो, योगदान कर देते हो, ठीक है ना। आप बाकी आपको कुछ नहीं देना है, आप किसी तरह के योगदान नहीं करना है, केवल सब्सक्राइब करके और जो भी आपका क्वेश्चन होता है कमेंट्स में कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है ना वीडियो को। दोस्तों, अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अंत में आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि ये एनजीओ गलत है या सही है। दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि एनजीओ क्या होता है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एनजीओ क्या होता है और किस तरह से काम करता है, यहाँ इसका क्या सर्टिफिकेशन होता है। दोस्तों, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एनजीओ अगर एनजीओ कहला रहा है, ठीक है, एनजीओ बहुत सारे हैं, कोई रजिस्टर्ड है, कोई नॉन रजिस्टर्ड है, बहुत सारे एनजीओ यहाँ पे पड़े हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग इंडिया में 31 लाख के आसपास, 33 या 34 लाख के आसपास एनजीओ रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। बहुत सारे एनजीओ इतना रजिस्टर्ड है, मगर ये रजिस्टर्ड की मतलब जो लिस्ट है रजिस्ट्रेशन की है, परंतु बहुत सारे एनजीओ हैं जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। 10 साल 15 साल से भी काम कर रहे हैं, 5 साल, बहुत सारे फर्जीवाड़ा काम करने के लिए भी एनजीओ बना कर रखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों का होता है कि कैसे हम डिसाइड करें, कैसे डिसीजन लें और कैसे सर्च करें कि एनजीओ राइट है रॉन्ग है। दोस्तों, सबसे इजी स्टेप है कि अगर सिंपली बात करें कि जो एनजीओ का डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन सबसे पहले चेक करो आप। दोस्तों, अगर कोई एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका प्रूफ देखो, ठीक है ना, उसका ट्रैक देखो, उसका रिकॉर्ड देखो कि कितना साल काम किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेशन कहाँ की है, कैसे उसने सर्टिफिकेशन लिया है, सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अब डिपेंड करता है कि वो एनजीओ कहाँ से रजिस्टर्ड है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एनजीओ अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। जैसे ट्रस्ट एक्ट होता है, सोसाइटी एक्ट होता है, सेक्शन 8 कंपनी एक्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम है, उस सारे सिस्टम के माध्यम से एक सर्टिफिकेशन जरूर इशू होता है, उसका डॉक्यूमेंट्स जरूर इशू होता है, डीड जरूर इशू होता है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट, जो पैन कार्ड है जरूर इशू होता है। अगर ये चीज़ें सारी चीज़ें लीगली हो, आपके पास मिल जाती है, आपको मिल जाती है, तब सोचो कि ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, अभी ज्वाइन करने का डिसीजन मत ले लेना, सोचो केवल। दोस्तों, इतना प्रूफ मिलने के बाद भी आप क्या करो कि सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब उसका क्या काम किया है, कितने साल से काम किया है, और साथ ही साथ उसका क्या प्रूफ है। तो दोस्तों, आज के ज़माने में अगर प्रूफ ढूंढना है तो बाई ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो वर्क है, जो प्लानिंग से जो अपना प्रोजेक्ट है, ज़रूर ऑनलाइन अपना सबमिट करती है, चाहे दिखाती है, उसका लीगल प्रमाण भी देती है, क्योंकि मार्केटिंग है। अगर मार्केटिंग नहीं करे तो एनजीओ कैसे काम कर सकती है, उसको फंड कहाँ से रेज हो पाएगा। और वैसे नहीं, अगर फंड रेज भी नहीं करना हो तो अपना दिखावे के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने एनजीओ, जो भी एनजीओ हैं, उस एनजीओ को अपना प्रमोशन जो करती है, सोशल मीडिया के माध्यम से करे, गूगल के माध्यम से करे, चाहे वेबसाइट के माध्यम से करे, बहुत सारे माध्यम है, इस माध्यम से करे, जरूर करती है, ठीक है ना। तो उसको स्पीच वेरीफाई कर लो। अब इसको कैसे वेरीफाई करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, कि सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी उठा के डाल देता है, परंतु कैसे वेरीफाई होगा। वेरीफाई तो सबसे पहले सर्टिफिकेशन से हो गई। सर्टिफिकेशन के बाद सोशल मीडिया पे बिलीव न करना, सबसे पहले आप उसका वेबसाइट सही से चेक करो। अगर वेबसाइट गूगल करो, उस ऑर्गेनाइजेशन को गूगल करो, गूगल में जाओ, मैं अभी गूगल का टैब डाल देता हूँ कि कैसे गूगल कर सकते हो। गूगल में जाओ, गूगल सर्च करो,
गूगल के बारे में सबको पता होगा, गूगल को ऐसे सर्च करो, ठीक है ना। वहां पर सपोज दैट हमें अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च करना है तो सर्च करो, जैसे मैं लिख देता हूं ओम्स अर्थ फाउंडेशन। तो आपको ये चीजें वहां पर लिखनी होगी जिस एनजीओ के बारे में जानना चाहते हो। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ओम्स अर्थ फाउंडेशन, ठीक है। तो इसको जैसे ही गूगल पे डालोगे और सर्च करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एक वेबसाइट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर एक वेबसाइट या दो वेबसाइट मिला तो उस पर डाउट है, 100% डाउट उस पर है, 99% भी नहीं कहो, 100% डाउट करो कि वो एनजीओ जो रजिस्टर्ड एनजीओ है बोल रहा है उस पर कुछ ना कुछ इशू है। 99% बोलेंगे कि ये फेक है, परंतु जिसका अगर वही नाम सर्च करो, जैसे मैंने आपको स्क्रॉल करके दिखा दूंगा या फिर स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूं, ठीक है ना, कि स्क्रीनशॉट लगा देता हूं कि आपको इजीली देखो कितनी वेबसाइट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिल जाएगा। अगर रजिस्टर्ड एनजीओ है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, तो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएगी। दोस्तों इससे वेबसाइट से कैसे प्रूव कर सकते हो आप, अभी आपका क्वेश्चन होता है न। अगर क्वेश्चन नहीं भी करते तो मैं आपको इजीली लैंग्वेज में बता दूं कि अगर कोई वेबसाइट बनाना चाहता है तो बनवाएगा तो मुश्किल से एक या दो वेबसाइट बनवाएगा, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनवाने में एक्सपेंस आते हैं, खर्च आते हैं। तो खर्च कितना करेगा, अगर कोई भी स्कैम करना है तो कितना अपना वेबसाइट बनवाएगा कि अब प्रूफ करेगा कि हम सही हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मल्टीपल वेबसाइट मिल जाए एमसीए के द्वारा, सारे मतलब वहाँ पे डेट मिल जाए, तो आप समझो कि वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब लीगल है, सर्टिफाइड है, वो सही है, आप उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको सर्च करनी होंगी। तीसरी बात है कि आप ज्वाइन कर रहे हो तो डायरेक्टली किससे डील कर रहे हो ज्वाइन करते समय। बहुत सारे इसमें बिचवान भी होते हैं सर, बिचौलिए होते हैं। जो बिचौलिए होते हैं वो ज्वाइनिंग के प्रोसेस के माध्यम से आपका जो कुछ फीस मांगते हैं, कुछ उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे फर्जीवाड़ा, और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे देंगे इशू करके। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप किससे डील कर रहे हो, किससे कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है या किससे बात हो रही है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑथोराइज पर्सन से बात नहीं हो रही है तब तक आप एनजीओ को ज्वाइन ना करो। अगर बाय द वे आपने ज्वाइन भी कर लिया तो आप गलत हो, ना कि एनजीओ गलत है, ठीक है ना। जब तक ऑथोराइज पर्सन मतलब जब तक डायरेक्टर ना आपको सर्टिफाइड कर दे, डील ना कर दे, ऑथोराइज ना कर दे, तब तक आपका ज्वाइनिंग वैलिड नहीं है। जब तक उसके जानकारी में ना हो, जो एनजीओ का ऑनर हो, वो ऑनर की जानकारी में ना हो कि हमारे पास ये आदमी ज्वाइन किया हुआ है, तब तक आप वैलिड नहीं हो। दोस्तों आप लोग को अवेयर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एनजीओ को, मान लो कि हमारे एनजीओ को ही यूज करके दूसरे लोग भी इस चीज़ को मतलब यूटिलाइज करके अपना गलत काम करते हैं, मतलब गलत इंप्रेशन मार्केट में जमाते हैं, तो बदनामी हमारी होती है। जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो, उसका ऑनर आपसे उससे डील ना हो जाए तब तक उसको ज्वाइन ना करना। ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर जब तक आपको कांटेक्ट ना कर ले, आप उससे कांटेक्ट ना कर लो, उनसे मीटिंग्स ना हो जाए ऑनलाइन ऑफलाइन या किसी भी माध्यम से, जब तक आपको वैलिड ना हो, वेरीफाई ना कर लो, तब तक उसको एनजीओ को ज्वाइन ना करो। नहीं तो आप ज्वाइन करोगे आपका भी नुकसान, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का है बदनामी होगी, वो अलग है, आप खुद करोगे जाकर। अगर गलत ज्वाइनिंग आपने ले लिया है तो आप खुद जाकर बदनामी करोगे, आपका मतलब जो बदनामी करोगे तो सीधी सी बात है आप पे भी एक्शन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप जो बदनामी कर रहे हो किस आधार पे कर रहे हो, और जब उसके ऑनर उसका आपको अपॉइंट किया ही नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, जो सारी प्रक्रिया हैं, इस सबको आप चेक करो और क्लियर कर लो कि हाँ ये चीज़ें सही है, तभी जाकर एनजीओ को ज्वाइन करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड करो, किसी पे छोड़ो मत, जाकर उससे मीटिंग्स करो, मिलो, बात करो, तभी जाकर ज्वाइन करो। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को, ओम्स अर्थ फाउंडेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए। दोस्तों आपका जो भी सवाल होगा एनजीओ सेक्टर में ज्वाइन करने के लिए, आप लोग इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।